तो आज का श्लोक हम ले रहे हैं, मेरे पीछे दोहराइएगा। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। तो अनुवाद व तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदना। ये दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक है और दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में आते आते अब भगवान ने चर्चा करना शुरू किया है और बात करना शुरू किया है कि माइंड फोकस एब्जॉर्प्शन किसका बनेगा किसका नहीं बनेगा। क्योंकि जो फोकस है, गोल है, कंसंट्रेशन है। अर्जुन को जैसे केवल चिड़िया की आंख दिख रही थी, कंसंट्रेशन कैन बी कल्टीवेटेड, ये बिल्ड किया जा सकता है। सांसारिक लोगों को भी, आध्यात्मिक लोगों को भी, सबको सफलता इसी बेसिस पे मिलती है कि उनका कंसंट्रेशन कितना है। अगर सूर्य की किरणों को सारे स्टूडेंट जानते हैं आज कि अगर उसको मैग्नीफाइड ग्लास के थ्रू एक जगह कंसंट्रेट करें तो किरणों से आग लग सकती है, लेकिन ओनली एट वन कंडीशन, अगर उसे कंसंट्रेट किया जाए। कंसंट्रेट नहीं किया गया तो वो आग नहीं लगती है। सो एबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग अटेंशन टू वन सिंगल टास्क, टू वन सिंगल फोकस, वहीं से रिजल्ट आता है। सो फोकस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू इररिलेवेंस। जितना फोकस बढ़ता है उतना इररिलेवेंस घटता है, जितना ज्यादा फोकस घटता है उतना ज्यादा इररिलेवेंस बढ़ता है। तो किसी को भी आप देखेंगे जीवन में, उसकी सफलता के लिए एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, हमारी अपने बड़ा बिजनेस कंपनी के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर वेलुमणि, उनकी कंपनी थायरोकेयर उन्होंने अभी अभी सेल करी और बोले कि मेरी हायरिंग के पीछे केवल एक सेंट्रल थीम और फोकस रहता है, वो फोकस होता है। मैं केवल उन्हीं लोगों को हायर करना पसंद करता हूं, उन्हीं इंजीनियर्स को हायर करना पसंद करता हूं जिनका फोकस का क्वालिटी अच्छा होता है। बड़ा रेयर वर्च्यू है ये, और अगर ये डेवलप हो सके तो मेंटल मास्टरी बिल्ड की जा सकती है। सो फोकस जो है ना, फोकस एंड मेजर व्हाट मैटर्स द मोस्ट, इट इज अ गोल्डन स्टेटमेंट। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यानी कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फोकस नहीं है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट मैटर्स द मोस्ट। सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जिस दिन वो एजेंडा, जिस दिन वो डायरेक्शन, जिस दिन वो इंपॉर्टेंट एजेंडा आ जाता है, जिसमें वो पर्पस आ जाता है, तो फोकस करना आसान हो जाता है। ये भी समझते हैं कि कौन लोग फोकस कर पाते हैं, कौन नहीं कर पाते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंतश्च। अनंत शाखाओं में बुद्धि उसकी विभाजित हो जाती है, जिसके पास एक क्लियर पर्पस और डायरेक्शन नहीं रहता है। सो लैक ऑफ डायरेक्शन प्रॉब्लम है, लैक ऑफ फोकस प्रॉब्लम नहीं है। फोकस बाद में आता है, पहले डायरेक्शन आता है। वन मोर टाइम एवरीबॉडी कम ऑन, फोकस बाद में आता है, पहले जिसके पास जितनी अच्छी क्वालिटी का डायरेक्शन है उसके पास उतनी अच्छी क्वालिटी का फोकस है। डायरेक्शन लॉन्ग टर्म होता है, फोकस इमीडिएट होता है। डायरेक्शन दूर तक जाता है, फोकस शॉर्ट टर्म में रहता है। फोकस जो है डे टू डे होता है, डायरेक्शन लॉन्ग टर्म होता है, वो पर्पस से कनेक्टेड होता है। तो जितने लोग वेल डायरेक्टेड होते हैं उनका डे टू डे फोकस भी उतना अच्छा होता है। फोकस बिना डायरेक्शन के लंबा समय टिकता नहीं है जब तक पर्पस नहीं होता है।